नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसका नाम है उत्तराखंड लोक संस्कृति, जो कि उत्तराखंड जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज का आज 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 7 पार्ट हमारे पहले ही हो चुके हैं। अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके पिछले एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से कम 15 से 20 प्रश्न पूछे ही गए हैं उत्तराखंड जीएस में। और दोस्तों, उत्तराखंड हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपने इस टॉपिक में आपका कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, कुमाऊनी गढ़वाली खाद्य व्यंजन, वाद्य यंत्र, आभूषण, परिधान और दोस्तों जितने भी आपके लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, उन सभी को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आपके मेले हैं, ठीक है, और जो आपकी प्रथाएं हैं उन सभी को हम देख रहे हैं। जो आपका नया पैटर्न है उसी पर आधारित हमारे ये प्रश्न भी तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको ये क्लास पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 2 कथन दिए हैं, इन दोनों कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों कि तगड़ी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसे करधनी भी कहा जाता है। तो बात सही है, जो तगड़ी होती है ये आपकी कमर में पहनी जाती है और इसे करधनी भी कहते हैं। अगला कथन है कि जोहारी जनजाति के लोग आभूषण को हथकान कहते हैं। ये बात भी दोस्तों सही है कि जो हथकान होता है ये आभूषण को कहा जाता है दोस्तों जोहारी जनजाति के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्यूण संगल धारण किया जाता है। देखिए, स्यूण सांगल जो होता है ये आपका कंधों में धारण किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि कंधे में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है, स्यूण सांगल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि बांदी, बांदी दोस्तों पाजेब की तरह चांदी का बना होता है, सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है। बात सही है, जो बांदी है ये दोस्तों पाजेब की तरह चांदी का बना होता है। ठीक है, और बांदी को दोस्तों सिर के चारों ओर लगाकर पहना जाता है। अगला कथन है कि गोरख वहीं पहना जाता है जहां झुप झपी पहना जाता है। ये बात भी सही है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको पूरा अच्छे से पता हो कि मतलब गोरख कहाँ पर पहना जाता है। अगर आपको पता है कि गोरख कहाँ पर पहना जाता है तभी आप दोस्तों झुप झपी के बारे में बता पाएंगे। तो गोरख भी कान में पहना जाता है और झुप झुपी भी। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन ही सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है दून कोट और टिकपिटिया क्या है। देखिए, दून कोट और टिकपिटिया ये आपके वैवाहिक परंपराएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। टिकपिटिया की हम बात करें तो इसका प्रयोग कन्या की सगाई या फिर मंगनी की रस्म को पक्का किए जाने के संदर्भ में किया जाता है। किन्हीं क्षेत्रों में इसे भेली धरन या गुड़ की भेली रखना भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साधारण भाषा में याद रखना है कि सगाई या फिर मंगनी की रस्म को ही दोस्तों टिकपिटिया कहा जाता है और कहीं कहीं इसे भेली धरन भी कहा जाता है। दून कोट की बात करें तो विवाह के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग कुमाऊं मंडल के पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में रणजाति के लोगों के द्वारा द्विरागमन मतलब गोने के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो जो दून कोट है इसे दोस्तों गोना कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको बातें नोट करनी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए, अवनद वाद्य यंत्र की बात की है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। जो आपके चर्म वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें ही दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए साइया, धातिमा, हुड़का
ये तीनों आपके अवनद या फिर चर्म वाद्य यंत्र हैं। जो रणसिंगा है तो रणसिंगा दोस्तों आपका ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, मतलब ये फूंक मारने पर बजाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके अवनद वाद्य यंत्र हैं तो उसमें हुड़का, ढोल, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धातिमा, डफली, ठीक है, और डमरू, तबला, साइयाँ, ये सभी आते हैं, ठीक है। सुशिर या फिर फूंक वाद्य यंत्र जैसे मुरली, भंकोरा, तुरही, रणसिंगा, रणसिंगा को ही दोस्तों अंकोरा कहा जाता है, नागफनी, शंख, ठीक है, और मसकवीन, मोछंक, अलगोजा, ये सभी आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। और जो धातु से बने होते हैं तो उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है, जैसे बिणाई, कांसे की थाली, मंजीरा, ठीक है, और घुंघरू, कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खजड़ी और चिमटा, ये सभी आपके धातु वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था रणसिंगा। और वैसे रणसिंगा कब बजाया जाता है तो रणसिंगा दोस्तों ये आपका युद्ध के समय बजाया जाता था, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसका अन्य नाम जोल्या मुरली भी है। देखिए जोल्या मुरली ये आपका कहा जाता है अलगोजा को, सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो जोल्या मुरली ये अलगोजा को कहा जाता है, ठीक है। अलगोजा ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो कि बांस तथा मोटे रिंगाल से निर्मित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे ही दोस्तों आपका रामशोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डिटेल से जाने तो जो अलगोजा है ये बांस और मोटे रिंगाल से निर्मित होता है। इसे बजाने के लिए दो समांतर बांसुरी जैसी नालियों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उत्तराखंड की लोक धुनों व पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से होता है। जोया का अर्थ होता है दोस्तों युगल, ठीक है, युगल मतलब जोड़ा, ठीक है, अर्थात युगल बांसुरी, ठीक है। तो युगल बांसुरी के रूप में दोस्तों अलगोजा का प्रयोग किया जाता है। इसे दोस्तों जोल्या मुरली व रामशोर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जोल्या मुरली को रामशोर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुनुबा, पिनोला और कापलो क्या हैं। तो दोस्तों गुनुबा, पिनोला और कापलो ये दोस्तों भोज्य पदार्थ हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों आपके प्रश्न पेपर में बनने वाले हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड गौरव दिवस की हम बात करेंगे तो ये आपका 10 सितंबर को जीबी पंत जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 सितंबर, ठीक है। 10 सितंबर 1887 को खूट गांव अल्मोड़ा में जीबी पंत का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट दिवस हैं और हाल ही में मनाए गए हैं, कुमाऊनी बोली दिवस ये 1 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है, और इसे 2018 से मना रहे हैं। कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था और इस खटीमा गोलीकांड की स्मृति में ही दोस्तों 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर 1994 को आपका मसूरी गोलीकांड हुआ था और इस मसूरी गोलीकांड की स्मृति में 2018 से गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों 2024 में 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये तीनों दिवस आपके हाल ही में मनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 9 सितंबर को आपका हिमालय दिवस मनाया जाता है और हिमालय दिवस ये 2014 से मनाया जा रहा है। 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा है और यही हमारा क्वेश्चन भी था। इसके अलावा 17 सितंबर को आपका जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को प्रीतम भरतवाल जी का जन्म हुआ था, ठीक है, और इन्हें दोस्तों जागर गायक कहा जाता है,
ठीक है। उत्तराखंड साहित्य दिवस तो ये है आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है और 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का जन्म दिवस मनाते हैं। इसी कारण दोस्तों इनके जन्म दिवस पर हम उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट करिएगा, सभी दिवस आपके इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके इसी महीने में होने वाले दिवस हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग पशुचारकों द्वारा किया जाता है। देखिए पशुचारकों के द्वारा जो किया जाता है ये आपका मोछंग का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मोछंग, तो मोछंग जो है ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा मोछंग फूक वाद्य यंत्र है जो कि घने जंगलों में पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है। ये दोस्तों लोहे की पतली छड़ी को मोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, और एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन है कि ढोल से नौबत या नीप्ति रहमनी और बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं, तो सही बात है। ठीक है, ढोल से दोस्तों नौबत और नीप्ति रहमनी और बड़े, ठीक है, बड़े ताल बजाई जाती हैं। ठीक है, अगला है कि नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। ये बात भी दोस्तों सही है। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब ध्वेल या फिर ध्याल ताल बजाई जाती है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी मार्गों से बारात गुजरती है तब दोस्तों रहमनी ताल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो ध्वेल या फिर ध्याल ताल है ये आपकी दोस्तों किसी देवता के रुद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए बजाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ढोल दोस्तों उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है जिसे 2015 में राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। एक समिति है दोस्तों भंडारी समिति, इस भंडारी समिति की ही सिफारिश पर इसे घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कथन एक राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। सही बात है। ठीक है, उत्तम दास को दोस्तों ढोल सागर के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। अगला कथन है कि ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी जी हैं। ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, ढोल सागर पुस्तक केशव दास अनुरागी की है। इन्हीं की एक और पुस्तक है नाद नंदिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों पुस्तक आपकी केशव दास अनुरागी की हैं और इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कि दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में बड़े परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाए जाने के लिए योग्यतम पुरुष चुना जाता है जिसे गंधूर कहा जाता है। देखिए वह आपकी कौन सी जनजाति है जिसमें बड़े परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक योग्यतम पुरुष को चुना जाता है जिसे गंधूर या फिर मुखिया कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका थारू में होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थ आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका फाड़ू, ठीक है, दूसरा है फतुई, तीसरा है थिचवाड़ी और चौथा है दोस्तों स्वाले। तो इसमें दोस्तों जो फतुई है ये आपका भोज्य पदार्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फतुई ये दोस्तों एक आपकी जैकेट, ठीक है, या फिर बास्केट नुमा परिधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाड़ू और थिचवाड़ी और स्वाले ये तीनों आपके भोज्य पदार्थ हैं। जो फाड़ू है ये दोस्तों गेहूं की दाल से बनाया जाता है जिसे गथवाड़ी भी कहते हैं। स्वाले दोस्तों पुरी को कहते हैं गढ़वाली क्षेत्र में। ठीक है, और थिचवाड़ी आलू को पीसकर बनाए जाने वाला साग होता है। फतुई तो ये दोस्तों आपका जैकेट या फिर बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दोखा, फतुई और भंगेला क्या है। देखिए दोखा, फतुई और भंगेला ये तीनों आपके परिधान हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सुदमन कहाँ पहना जाता है। तो सुदमन दोस्तों
पैर में पहना जाता है, ठीक है। जो आपका कंडवा होता है, कंडवे को ही दोस्तों आपका सुदमन बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा कि ये आपका पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, बिछुआ, इमरती, झांबर, पोंटा, लच्छा, पुलिया, ये सभी आपके पैर में ही पहने जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुआ कहते हैं। देखिए डिगुआ जो कहा जाता है ये आपका जौनसारी जनजाति में बोला जाता है ऊन से बनी टोपी को, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जजोड़ा क्या है। देखिए जजोड़ा ये आपका विवाह है, जौनसारी जनजाति में विवाह को दोस्तों जजोड़ा बोला जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जौनसारी जनजाति की हम बात करें तो जौनसारी भाषा में विवाह को जजोड़ा बोला जाता है। जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब जौनसार में बाजदिया, बेवाकी और बोई दोदी की विवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक है। बाजदिया जौनसारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह होता है और बाजदिया विवाह प्रथा में लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। मतलब इसमें उल्टा होता है कि लड़के वाले बारात न लेकर जाकर दोस्तों लड़की वाले बारात लेकर आते हैं, ठीक है। किसमें? बाजदिया में, जो कि सबसे शानो शौकत वाला विवाह है, ठीक है। और बेबाकी ये दोस्तों साधारण पद्धति वाला विवाह है और वो दीदकी ये विवाह दोस्तों मध्यम स्तर का विवाह होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 ये विवाह पद्धति है आपकी जौनसारियों में, ठीक है। तीनों के नाम आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि थारू जनजाति के लोग हरिया पूजा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि हरिया पूजा कौन सी जनजाति करती है? थारू। कब करती है? तो ये करती है दोस्तों धान की बुवाई के बाद। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो धान की बुवाई जब हो जाती है उसके बाद में हरिया पूजा की जाती है थारुओं के द्वारा, ठीक है। देखिए थारू जनजाति के लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि शीतला देवी की पूजा कब होती है? जब दोस्तों चेचक की बीमारी या फिर छोटी माता की बीमारी होती है, उसे दूर करने के लिए की जाती है। थारू लोग पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा एवं नगरियाई देवी की पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो ढोर चांदी ये दोस्तों आपकी पशुओं की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती है थारू के द्वारा, और नगरियाई देवी की भी पूजा थारुओं में ही की जाती है। थारुओं में फसल रक्षा की देवी जगमथिया देवी होती हैं। तो जगमथिया ये दोस्तों फसल की रक्षक देवी हैं। थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। तो शिकार के रूप में बागेश्वरी की पूजा की जाती है। थारू जनजाति के लोग काली, भूमिया, कारोदेव देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, ठीक है। तो भूमिया किसके देवता हैं? थारुओं के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। देखिए जौनसार क्षेत्र में संतान कल्याण के लिए भिरोली त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी ही आपका एक होता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ठीक है, जो कि श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित होता है, ठीक है। जो कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर पौड़ी में, तो वहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है। इस त्योहार में या उस मेले में क्या होता है, दंपति दोस्तों हाथ में चिराग रखकर रात भर पूजा करते हैं संतान कल्याण के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो थारू जनजाति के लोगों का विवाह प्राय माघ या फ्लोरा दूज में होता है। तो सही बात है कि थारू जनजाति में जो विवाह होता है तो वह आपका माघ या फिर फ्लोरा दूज में होता है, ठीक है। विवाह तय करने को पक्की पोड़ी कहा जाता है, ये बात भी दोस्तों सही है, ठीक है। जब विवाह की तिथि विवाह जब तय हो जाता है तो उसे पक्की पोड़ी बोला जाता है, और जब विवाह तिथि तय हो जाती है तो उस रस्म को दोस्तों बात कट्टी कहते हैं, ठीक है।
और विवाह की सगाई रस्म को चाला कहा जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, विवाह की जो सगाई रस्म होती है उसे अपना पराया बोला जाता है। चाला, चाला क्या होता है? चाला दोस्तों जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर चली जाती है तो उसे चाला कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आज की इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है आपका कि निम्न में से कौन सा एक अपनद वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो साइया, धातिमा, हुड़का या रणसिंगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके कि कौन सा अपनद वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दें। साथ में आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है, क्वेश्चन तैयार करने में, ठीक है, चीज़ों को क्रॉस चेक करने में। ठीक है, फिर भी दोस्तों एक ना एक गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार आपके कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता। और जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो दोस्तों बाद में आपका कमेंट्स करके बता भी दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया करें। ठीक है, और अगर चीज़ें आपको थोड़ा एरर लगता है चीज़ों में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। ठीक है, तो प्लीज़ जितनी भी हमने पीछे क्लास की हैं उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह सभी आपकी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और हमने जैसे पिछली जो 5 क्लासें की थी इसकी, तो उनकी एक मास्टर वीडियो बना दी गई थी। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी थी, स्टार्टिंग वाली 5, तो आप सिर्फ उस मैराथन क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह ही आपकी मर्ज करके एक कर दी गई है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट 5 क्लास होंगी उन्हें एक जगह कर दी जाएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों आपका जगह जगह ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह दोस्तों आप उन्हें पढ़ सकें। ठीक है, और हम दोस्तों 2025 के करंट अफेयर्स को तो पढ़ रही हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको ग्रीन टर्न बुक भी करा दी जाएगी। ठीक है, और जो आपका नेशनल करंट अफेयर्स है वह भी आपको करा दिया जाएगा। बस आप विश्वास करिएगा। ठीक है, और साथ देते चलिएगा। ठीक है, थोड़ा आप अगर कंप्रोमाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारे दोस्तों 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल पर, और धीरे धीरे दोस्तों हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। 40,000 दोस्तों मेरे लिए काफ़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टीम में सिर्फ मैं अकेला हूँ, अकेला ही दोस्तों आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। ठीक है, उसको पढ़ाता हूँ और चीज़ों को दोस्तों फिर आपके पास में परोसी जाती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की दोस्तों अगर आपको ज़रूरत हो, ठीक है, जो मैं आपकी मदद कर सकूं, तो आप मदद के लिए कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ देखिए, अभी पीडीएफ मैंने शुरू में 2-3 आपको पीडीएफ दी थी। क्या होगा कि जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे अगले, तो उन 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एक ही जगह दोस्तों आपके जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, और जब ये पूरे एक जगह 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। ऐसे दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का भी है। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी आप बने रहिएगा। टेलीग्राम पर आपको वीडियो शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप वीडियो का लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। ठीक है, चाहे वह आपका किसी भी नोटिस से रिलेटेड हो, किसी भी आयोग, UKSSC, UKPSC, या फिर आपका सेंट्रल लेवल के एग्जामों से संबंधित कोई भी अपडेट हो, तो वहां पर दोस्तों शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।